वहाँ के लोग जो युवा पीढ़ी है वो पिकनिक मनाने जाते हैं, यहाँ पे कहीं टूर पर जाते हैं, बहुत बहुत दूर घूमने जाते हैं, उनको आश्रम में सब है। तो आश्रम में आप जाते हो, ऐसा क्या वहाँ पर जाकर आपको किस प्रकार का संदेश दिया जाता है, वहाँ पर क्या माहौल रहता है? आश्रम का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पे हमें कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव सा नहीं लगता और वहाँ पे जाके आत्मा को सुकून सा मिलता है। और जो बाकी बाबा हैं वो ढोंगी है। हमारे संत रामपाल जी महाराज असली वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और जो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों को पता है क्या सही है क्या गलत, क्योंकि वेद हैं, वेदों में हमने पढ़ा है क्या सही है क्या गलत है। तो हमें इसलिए आश्रम जाना सही लगता है। और पिकनिक से अच्छा तो ये ज्ञान है कि जो आजकल ढोंग पूजा चल रही है, मंदिरों में जाना या फिर मंदिर जाना, तेरा ही करना, ये जो फालतू की चीज़ें हैं, तो वो परमात्मा बोलते हैं ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो हमारे वेदों में ये लिखा है कि शास्त्र अनुसार भक्ति करनी है, ये पत्थर वगैरह नहीं पूजने हैं। और उन्होंने हमें यानी जो भी सृष्टि रचना वगैरह सब बताया है, दुर्गा माता के पति कौन है और ब्रह्मा विष्णु के दादा कौन है, वो सब यानी वेदों अनुसार भक्ति बताते हैं। चल रहे हैं, एक बहन जी और बैठी हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? जी, कब जुड़े आप संत रामपाल जी? हम संत रामपाल जी से 26 जनवरी 2018 में जुड़े। 2018 जुड़े, यानी 4 साल हो गए। जी, 4 साल हो गए। 4 साल में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपने किस तरह से समझा, क्या उसमें ऐसा आपको लगा, उसके बारे में जरा बताएं। संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो एकदम जो शास्त्र के अनुकूल है, वो शास्त्र के अनुकूल बताते हैं जो शास्त्र में भक्ति साधना हमारी लिखी गई है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो शास्त्र के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। और जो आजकल पूजा पाठ होती है वो शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध होती है। और उनका जो ज्ञान है पूरी तरह वेदों से पुराण कुरान, वो हर एक चीज़ खोल खोल के बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पूर्ण मुक्ति का मार्ग क्या है। इसलिए हम लोग को उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगा, हम उनकी शरण में आए। आज संत रामपाल जी महाराज जी का इंदौर आश्रम में 125 जोड़ों का दहेज रहित विवाह होना था, जिसको इनकी भाषा में रमणी कहा जाता है। तो रमणी है जो जिसको दहेज रहित शादी कहते हैं, वो वास्तव में दहेज रहित होती है, उसमें क्या होता है ऐसा? जो रमणी होती है वो पूरी दहेज रहित होती है, ना उसमें कुछ लिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। खाली 2 जो होते हैं मतलब गर्ल्स और बॉयज़, उनकी रमणी की जाती, जिसको नॉर्मल भाषा में शादी बोलते हैं, वो एकदम दहेज प्रथा से मुक्त होती है। क्योंकि आजकल टाइम में देखा जाए तो बहुत लोग होते हैं जो दहेज की मांग करते हैं। अगर लड़की वाले के पास कुछ भी नहीं होता है तो वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमारे गुरुजी में है कि उन्होंने काफ़ी सारे जो घर है वो बसाए हैं, बनाए हैं, जिस चीज़ से उनकी संगत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जो मतलब बोला जाता है कि दहेज रहित है और दहेज प्रथा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही, वो हमारे गुरुजी के प्रति जो लगन भक्ति साधना उसी चीज़ से पूरी ख़त्म हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं हमारी न्यूज़, और यहाँ पर इनकी जो माता जी हैं या इनका परिवार बैठा हुआ है, इनसे भी जानकारी लेंगे। आपकी ये कौन है बच्ची? जी हमारी बच्ची है खुशी, और वो भी हमारी बच्ची बहन की लड़की है। बहन की लड़की। इन्होंने दीक्षा ले रखी है, जब भी इनका शादी विवाह होगा तो किस प्रकार का किया जाएगा? इनकी शादी विवाह हम जगत में तो करेंगे नहीं, हम अपने गुरु भगत समाज में ही करेंगे और दहेज मुक्त शादी करेंगे। दहेज जो मांगेंगे उसके साथ तो शादी करनी नहीं। और पहली बात ये है कि जो नशा नहीं करेगा, भगत समाज में दूसरा फायदा है कि अगर हम भगत समाज में शादी करेंगे तो वो नशा नहीं करेगा, नशा मुक्त परिवार मिलेगा, जिससे हमारी बहन या बेटी सुखी रहेगी, उसके घर परिवार में किसी प्रकार का कलेश नहीं रहेगा। और दूसरा अंधविश्वास जो पूज आ जाए हो रही ना कि खुद ही देवी देवता बनाते हैं, खुद ही पूछते हैं, खुद ही उनसे मांगते हैं कि हमें पुत्र दे दो, ये दे दो, वो अपनी तो रक्षा कर नहीं पा रहे, वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए हम अपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में, उनकी शरण में आने से हमें इतना सुख मिला, इतना सुकून मिलता है कि क्या बताओ। बहुत सारे सुख प्राप्त हुई जब से हम उनकी शरण में आए। सबसे पहला सुख तो हमें ये मिला कि हमारा परिवार आज की डेट में बात करूंगा कि आज लाखों रुपए देने दहेज में लाखों रुपए देने के बाद भी लड़कियों को जला दिया जाता है, उनको पीड़ित किया जाता है। और यह जो आज की वो बात कर रही हैं कि हम अपनी जो लड़की की जब भी शादी करेंगे तो दहेज रहित शादी करेंगे और ये जो दहेज रहित विवाह करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि जब आप लड़कियों की शादी करोगे और 1 भी रुपये दहेज में नहीं दोगे तो आपकी जो बच्ची के ससुराल वाले हैं वो इनको पीड़ित करेंगे, या ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, वो हमारी बच्ची को बिल्कुल पीड़ित नहीं किया। क्योंकि आज की डेट में लाखों रुपए देने के बाद जो शादी होती है उसमें लड़कियों को सताया जाता है, दहेज रूपी जो राक्षस है उसके चलते प्रताड़ित किया जाता है लड़कियों को। और आप 1 भी रुपये ना देकर शादी करने की बात कर रहे हैं,
ये कैसे इम्पॉसिबल हो पाएगा? ये भक्त समाज यानी जो भक्त समाज का मतलब है, जो रामपाल के अनुयायी हैं, जो भगत लोग हैं, उसी समाज में हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे। तो वो लोग ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। तो उसमें जब पूरा परिवार भगत रहेगा तो वो हमारी बच्ची को सब भक्ति करेंगे। तो क्यों हमारी बच्ची को सताएंगे? और वो लोग खुद नहीं चाहेंगे कि हम उन्हें दहेज दें। यदि हम देना भी चाहेंगे तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारे गुरुजी जैसे कहते हैं कि हमें किसी का 1 रुपया नहीं खाना है। यदि किसी का 1 रुपया भी लेना है तो वो जहर के समान है। लिया है तो उसको देना है, मतलब ये नहीं कि भूल जाए। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भी कोई संकेत दिया जाता है कि दहेज लेना है, हमको नहीं लेना है या देना है, ऐसा कोई संकेत दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। वो कहते हैं कि बच्चों की शादी कराना एक संजोग है, मतलब संजोग है, उनकी शादी करा दो। पर लेकिन ये पैसा लेने और देने की जी तो अपन लोगों ने रिवाज बनाया ना। सब कहते हैं हमारे यहाँ जो रमैनी होती, शादी होती, वो केवल 17 मिनट की होती। उसमें ना किसी प्रकार की धूम, डीजे, नाच गाना, खाना पीना, कुछ नहीं। बच्चों को कल अपने एक जोड़ी कपड़े पहन के आराम से बैठ के 17 मिनट में शादी हो जाती। उसमें किसी भी प्रकार का हम लोगों का दिखावा, फालतू खर्चा नहीं होता है। और वो संदेश दे देते हैं कि हमें दहेज रहित शादी करनी, बच्चे सुखी रहे, ना कि पैसा देने लेने से। 17 मिनट की शादी की बात कर रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डीजे वगैरह या बाजे बजे रहा है? नहीं, किसी प्रकार का नहीं बचता। यहाँ तक कि हम लोग खाना पीना का भी नहीं रहता कि रिश्तेदारों को बुला, फिर उनको खाना खिलाओ, फिर उनको गिफ्ट दो। किसी प्रकार का हम लोग नहीं किसी कुछ देते हैं। बस मालिक के शरण में आएंगे बच्चे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शादी हो जाती है। माता जी बैठी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे को लग रहा है आपकी ये बच्ची जो बैठी हुई हैं, इनका कौन है आपकी? हमारी लड़की की लड़कियां हैं। आपकी पोती? हाँ, हमारी पोती है। इनकी दहेज रहित शादी होगी, 1 भी रुपये ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा। आपको नहीं लगता है इनको प्रताड़ित किया जाएगा? नहीं लगता। हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि हम लोग दहेज बगैर दिए ही शादी करेंगे बच्चियों की। ऐसी शादी नहीं करते। जगत में करेंगे तो हमारे बच्चे दुखी रहेंगे, भगत में करेंगे तो हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। हम नशे की बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, तो इनसे भी हम एक जानना चाहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं। ये भी इनका, आपका बच्चा है? हाँ जी, हमारा बच्चा है। क्या नाम है आपका? आदित्य दास। आदित्य दास। हाँ। आदित्य दास जी, आप अभी कहाँ गए थे? अभी हम उज्जैन गए थे अपने गुरुजी के भंडारे में। कैसा लगा वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, घर से अच्छा लगता है। वहाँ से आने का मन नहीं करता। वहाँ पर हमने भी कवरेज की है। वहाँ पर जो सुगंध है वो किस चीज़ की आ रही है, आप बता सकते हैं? हलवे की आ रही थी। हाँ। हलवे की आ रही थी। हाँ। आपने खाया हलवा? इस बार तो नहीं मिला। और अगली बार मिला था? अगली बार गए हो पहले कभी? हाँ, गए हैं। हिसार गए हैं, बहुत बार गए हैं, लेकिन हलवा मिला है, लेकिन इस बार नहीं मिल पाया। संत रामपाल जी महाराज जी से, इस बच्चे से हम जानना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, वहाँ पर आश्रम में हमने कवरेज की, किसी भी प्रकार का कोई गुटखा, तम्बाकू या कागज का टुकड़ा भी वहाँ देखने को नहीं मिला। तो संत रामपाल जी महाराज धूम्रपान को भी मना करते हैं क्या? हाँ भगत जी, वो संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि धूम्रपान नहीं करना है। अगर आपने एक बार भी शराब पी ली तो आपको लाखों जन्म कुत्ते के भोगने पड़ेंगे। गुटखा बीड़ी खा लिया तो भी यही होगा कि 84 के ढोर में बनेंगे, 84 के ढोर में जाएंगे वो। तो फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। सत्संग में बताते हैं कैसे, आपको कब पता चला ये? हाँ भगत जी, क्या बोला समझ में? हाँ जी, क्या बोला समझ में? आपको कैसे जानकारी मिली कि अगर हम गुटखा बीड़ी या कोई भी नशा करेंगे तो हमको 84 में जाना पड़ेगा, कुत्ता गधा बनेंगे? कैसे जानकारी मिली? हम लोग के गुरुजी का सत्संग होता है, तो सत्संग में जाते थे, तो गुरुजी ने खुद सत्संग में कहा है कि अगर आप नशा पत्ती कुछ भी करेंगे तो आपको 84 में जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लगातार कवरेज जारी है, और आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी को संत रामपाल जी महाराज किस दिशा में ले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी एक घर कर चुका है कि अगर हम नशा करेंगे या किसी भी प्रकार का कोई बेकार करेंगे तो हम कुत्ते गधे की योनि में जाएंगे। यानी हमारा शरीर जो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और जो मैं दहेज रहित की बात करूं, जो सरकार है उसने बहुत तरह के ऐसे योजनाएं चला रखी है, बहुत तरह के मिशन चला रखे हैं। मगर मैं बात करूं
कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो युवा पीढ़ी है वो दहेज रहित शादी करती है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं करती है, किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बनाती हैं, किसी प्रकार की कोई अश्लील रील्स बनाकर किसी इंस्टाग्राम में नहीं डालती हैं। तो ये निश्चित रूप से संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य है वो सराहनीय है। क्या कहना चाहते हो, बोलो। नशा के लिए हम ये कहना चाहते हैं जी कि हमारे भगत समाज में नशा तो बहुत दूर है, यहाँ तक कि कोई माचिस भी मंगाए तो हम लोग नहीं देते हैं बीड़ी पीने के लिए। नशा से बहुत ज़्यादा नुकसान है। शासन जिसके लिए कितना सारा खर्चा कर रही है कि नशा मुक्त केंद्र चला रही है, तो वो नशा नहीं छोड़ पाते। पर हमारे गुरुजी से नाम दिन चलाने के बाद नशा अपने आप छूट जाता, और जितने परिवार बर्बाद हैं नशा की वजह से, वो सारे परिवार आज इतने सुखी है। क्योंकि सबसे बड़ा तो फायदा ये रहता है कि जब नशा नहीं करता तो उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती, और दूसरी प्रकार कलेश नहीं रहता, और जो नशा में पैसे खर्च होते हैं वो उनके घर के खर्चों में काम आते हैं। इस प्रकार से जब पूरा समाज एक साफ स्वच्छ हो जाएगा, जिसमें ना नशा रहेगा ना दहेज रहेगी, तो बहुत अच्छे हमारे गुरुजी समाज का निर्माण करना चाहते, एक नया युग लाना चाहते। और आजकल फैशन की धूम इतनी चली कि लोग बाग घर का खाना नहीं खाते, उन्हें घर का खाना नहीं अच्छा लगता, ज़्यादातर सड़कों में घूमना, नशा करना और उल्टे सीधे कपड़े पहनना, उल्टी सीधी बातें करना। तो जी हम लोगों को तो इन सब से बहुत दूर रखा जाता है। हम लोगों को तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम लोग न टीवी देखते हैं, ना हम लोग न पिक्चर देखते हैं, ना गाना देखते हैं, बस हम लोग 24 अपने काम करते हैं और भक्ति करते हैं, बस इतना है हम लोगों को। तो इन सब से हम लोगों का मन भी नहीं लगता है कि यदि कोई किसी प्रकार का ना पिक्चर या आपको मना कर रखा है वीडियो टीवी वगैरह ये देखने के लिए, आप खुद से नहीं देखते? अब तो हम लोगों का मन नहीं करता। पहले शुरुआत में तो मना किया था गुरुजी ने कि इन सब में जितना टाइम अपन बर्बाद करेंगे उतने टाइम यदि अपन भक्ति करेंगे तो अपना जीवन सुधरेगा। तो हम लोगों को शुरू में थोड़ा खतरा लगता, लेकिन अब हम लोगों का खुद का मन नहीं होता। हमारे खुद की टीवी घर में 4 साल से बंद पड़ी है, ना हमारे बच्चे कहते हैं कि टीवी सही करवा, ना हम लोगों का मन होता कि टीवी देखे चलाएं, नाटक वाटक किसी प्रकार का नहीं हमारे यहाँ होता। बस पढ़ाई करते बच्चे और स्कूल जाते और उसके बाद भक्ति करते हैं। और नशा के लिए तो हमारे बच्चों से कोई माचिस भी मांगे तो वो साफ मना करते। यहाँ तक कि कई लोग कहने लगते ना कि बेटा हमारे लिए गुटखा ला, तो हमारे बच्चा साफ मना कर देता कि हम आपका सब सामान ला देंगे और लेकिन गुटखा नहीं लाएंगे। तो सब लोग समझ गए कि इनके बच्चे नशा से तो बहुत दूर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है। लगभग कितनी उम्र होगी आपके बच्चे की? आपके बच्चे की 13 साल उम्र है। 13 साल उम्र है, और कितना निर्मल ज्ञान अपने अंदर फीड कर रखा है। और ऐसा निर्मल ज्ञान, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों को छोटे से जिस तरह की शिक्षा दी जाएगी उसी तरह से वो उसी राह पर चलेगा। और आप बहनों को भी देख सकते हैं कितना अच्छा विचार है उनका, किसी तरह की वो वीडियो नहीं बनाती हैं, किसी तरह की वीडियो देखती भी नहीं है। और जो शादी है वो दहेज रहित होगी तो अपना भारत कितना अच्छा हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज और विकार रहित समाज को तैयार करने का है, तो ये जो उनका सपना है ये साकार होता हुआ दिख रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।